यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच अबू धाबी में आयोजित 2 दिवसीय त्रिपक्षीय शांति वार्ता शनिवार को संपन्न हुई। ये वार्ता अमेरिका की मध्यस्थता में हुई थी और इसमें 3 देशों के प्रतिनिधि कई वर्षों बाद पहली बार एक ही मंच पर आमने सामने बैठे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के संभावित रास्तों पर चर्चा करना था और भविष्य में किसी भी शांति समझौते को स्थायी और टिकाऊ बनाने के लिए आवश्यक सुरक्षा गारंटियों पर ध्यान केंद्रित करना था। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस वार्ता में कई जटिल मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत आसान नहीं थी, लेकिन माहौल सकारात्मक और व्यवहारिक था। उन्होंने बताया कि इस बैठक के दौरान युद्ध की समाप्ति के लिए ढांचे और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। भविष्य में किसी भी शांति समझौते को लागू करने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। यूक्रेन की तरफ से इस वार्ता का नेतृत्व रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव ने किया, जिनके साथ सैन्य खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव भी उपस्थित थे। रूस की ओर से इसके सशस्त्र बल और मिलिट्री इंटेलिजेंस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वहीं अमेरिका की टीम में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार शामिल रहे। वार्ता के दौरान अमेरिका ने संभावित सुझाव पेश किए, जिनमें भविष्य में किसी भी सीजफायर या शांति समझौते की निगरानी और उसके पालन निग्रहण से जुड़े पहलुओं पर ध्यान देने की बात कही गई। तीनों देशों ने सहमति जताई कि प्रत्येक पक्ष अपनी राजधानी लौटकर अपने नेतृत्व को पूरी रिपोर्ट देगा और आगे की रणनीति भी तय करेगा। इसके बावजूद वार्ता के दौरान और उसके बाद भी यूक्रेन में जमीनी हालात गंभीर बने रहे। कीव और खार्किव जैसे बड़े शहरों पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रहे। इन हमलों में कम से कम एक नागरिक की मृत्यु हुई और लाखों लोगों की बिजली, हीटिंग और अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हुई। ये समस्या और गंभीर हो गई क्योंकि तब तापमान 0 से नीचे गिरा और लोगों को गंभीर ठंड का सामना करना पड़ा। इस दौरान युद्ध को कूटनीतिक के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस वार्ता के बारे में दो टूक कहा कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा और उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बातचीत से उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन अभी नतीजों पर कोई अंतिम फैसला करना बहुत जल्दी होगा। उन्होंने ये संकेत भी दिया कि युद्ध समाप्ति के लिए संभावित ढांचे पर काम अभी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में फॉलो अप बैठकें भी हो सकती हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा कि 3 देशों के प्रतिनिधियों ने शांति की दिशा में कदम उठाने पर सहमति जताई है, लेकिन ये रास्ता लंबा, जटिल और चुनौतीपूर्ण है। पुलिस और सैन्य सूत्रों के अनुसार वार्ता में कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सुरक्षा गारंटी, सीमा नियंत्रण, क्षेत्रीय संप्रभुता और भविष्य में किसी भी शांति समझौते की निगरानी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका ने इस वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संभावित शांति समझौते के लिए सुझाव और दिशा निर्देश दिए। रूस, यूक्रेन और अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि वार्ता के सकारात्मक पहलुओं पर आगे काम किया जाएगा और शांति स्थापित करने के लिए नए प्रस्तावों पर विचार जारी रहेगा। इस बैठक का सबसे बड़ा महत्व ये है कि कई सालों बाद पहली बार 3 देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि एक ही मंच पर युद्ध समाप्ति के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ये वार्ता ये दिखाती है कि शांति की दिशा में अभी भी कोशिशें जारी हैं, भले ही वास्तविक युद्ध की परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण और जटिल बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे संवाद से लंबी अवधि में संघर्ष को कम करने और स्थायी समाधान की संभावना बढ़ सकती है। वहीं नागरिकों और दुनिया भर के देशों के लिए एक सकारात्मक संकेत है कि कूटनीतिक प्रयास जारी है और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में पहल की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।